जय हिंद स्टूडेंट, बूस्टर मैथ्स में आंसर में आपको स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 5.2 एक्सरसाइज, ठीक है, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले हमने इसका क्या था, इंट्रोडक्शन। तो इस वीडियो में हम खाली 5 क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के, क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम 5 करेंगे। जितने फिल इन द ब्लैंक्स और पार्ट फाइंड करने हैं वो इसमें कर लेते हैं। जो भी हमारी प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करेंगे। तो क्या है हमारा क्लास 10th एनसीईआरटी पार्ट 1, ये न्यू एनसीईआरटी बुक से है, ठीक है। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक्सरसाइज 5.2 सॉल्यूशन 1 to 5। इसमें क्या करते हैं हम 1 से 5। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे 6 से लेके 20 तक क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटा हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। फर्स्ट टर्म ए डी कॉमन डिफरेंस ए एन एनथ टर्म ऑफ ए पी, ठीक है। ये हमको गिवन, ये हमको क्या है, इसमें गिवन भी है और नहीं भी गिवन। जो गिवन होगी उसकी हेल्प, जो नहीं गिवन होगी वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स है, ये पूरी सीरीज दे रखी है, यहाँ पे डैश लग गया। तो ये क्या करना है, हमको फाइंड करना है। ये पूरी सीरीज, ये क्या करना है हमको फाइंड, ये दे रखा है, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है। अब तो कैसे करेंगे, ये फर्स्ट है, ये क्या है, फर्स्ट पार्ट। पहले इसी को लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ये देखो ए के नीचे क्या है, 7, तो ए की वैल्यू हमको कितनी गिवन है, 7, ठीक है। डी के नीचे क्या है, 3, तो डी की वैल्यू हमको कितनी गिवन है, 3। और एन के नीचे क्या है, 8, एन की वैल्यू कितनी गिवन है हमको, 8। हमको क्या फाइंड करना है, ए एन क्या करना है, फाइंड, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, वेरी सिंपल, हमने फॉर्मूला पढ़ा था न्यूटन का। कमेंट करके बताओ क्या था, जल्दी फटाफट बता भी, भूल गए, नहीं पता तो इंट्रोडक्शन जाके देखो। तो क्या था, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, क्वेश्चन मार्क, ए एन की तो निकालनी है, तो ए एन रहेगा। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अभी लिखी थी 7 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। सारी वैल्यूज लिखी है, हम इनको सोल्व कर लेते हैं। जैसे जैसे मैं सोल्व करूंगा वैसे ही करना है, ठीक है। 7 था इट इज रहेगा, प्लस 8 माइनस 1 कितना होता है, 7 इंटू 3, ठीक है। तो 7 प्लस 7 3 जा 21, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 21, तो कितना आ जाएगा 28। ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28। तो हमारी ए एन की वैल्यू कितनी आ गई 28, वही हमको फाइंड करना है। तो ए एन की जगह क्या लिख देंगे हम 28, ठीक है। अब नेक्स्ट निकालेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड निकालते हैं इसके इधर ही। सेकंड क्या कह रहा है हमारा, देखो सेकंड कह रहा है ए की वैल्यू कितनी गिवन है, -18, लिख दो, ए इज इक्वल टू -18। डी की वैल्यू कितनी गिवन है, डैश, डी की वैल्यू निकालनी है इस बार, ठीक है। सेकंड में डी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो लिख देंगे डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फिर एन की वैल्यू कितनी गिवन है 10, एन कितना गिवन है हमको 10, एन 10, ए एन कितना है 0। अब की बार ए एन कितना दे दिया 0। फिर से यही फॉर्म, बेटा देखो एक बात मेरी ध्यान रखना, अगर आप इतना भी कर देते हो गिवन और ये, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है 1 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आधा नंबर मिल जाएगा। स्टेप मार्किंग होती है, इससे नीचे अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है, पूरा सही है तो पूरे नंबर मिलेंगे। स्टेप मार्किंग होती है हाफ यहाँ हाफ यहाँ, ठीक है। तो इतना जरूर ध्यान रखना, ये गलती मत करना। अगर फॉर्मूला जिसका पता है उसका जरूर लिख के आओ, उसमें हाफ नंबर जरूर मिल जाएगा, ठीक है ना, या कभी कभी 1 नंबर मिल जाएगा फॉर्मूले पे ही, ठीक है। तो ए एन इजकल टू कितना दे रखा है 0। अब मुझे फॉर्मूला पता है क्या होता है, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो फॉर्मूला जरूर लिखना है नंबर लेने के लिए। ए एन की वैल्यू कितनी है 0, ए एन की जगह रख दो 0। ए की वैल्यू कितनी है -18, ए की जगह -18 प्लस एज इट इज ही रहेगा, एन की वैल्यू 10, ठीक है। एन की जगह रख दो 10 -1 एज इट इज, डी निकालना है हमको, ठीक है। तो 0, ये माइनस का इधर किसका हो जाएगा, प्लस का 18 इजकल टू 10 -1 कितना होता है 9, और डी 9 1 9 9 2 18। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 2, ठीक है। अब करते हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड क्या है हमारा, देखो अब क्या करते हैं हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा 1 2 3, थर्ड पार्ट निकालना है, क्या निकालना है हमको ए। अब की बार ए फाइंड करना है, जिसके नीचे भी डैश दे रखा है वो क्या करना है हमको फाइंड। डी कितना दे रखा है -3, डी इज इक्वल टू -3। एन कितना दे रखा है 18, एन इज इक्वल टू 18, ठीक है। क्या बचा ए एन कितना दे रखा है इसमें -5, ए एन इज इक्वल टू -5। तो ये हमको गिवन है, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, ए एन फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। ए एन की वैल्यू कितनी है
-5, ए की जगह कितना लिख देंगे -5, ए क्वेश्चन मार्क, तो ए निकालना है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 18 -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3। ठीक है, हमने सारी वैल्यू लिख दी। अब क्या करेंगे इनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, -5 एज इट इज रहेगा इक्वल टू ए। ठीक है, प्लस 18 -1 कितना होता है 17, 17 में मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो क्या आएगा 51। तो जो मल्टीप्लाई करके पहले -5 इक्वल टू ए प्लस माइनस 17 3 से 51, ये माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, तो 51 -5 इक्वल टू में ए। ठीक है, जब 51 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, कितना बच जाएगा 46 इक्वल टू में ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 46। ठीक है, ए की वैल्यू 46 आ गई। अब क्या करेंगे हम, अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ कैसे करेंगे, देखो ए की वैल्यू, ए पहला ए है, ए की वैल्यू कितनी है मैंने हमको -18.9, डी की वैल्यू कितनी है मैंने 2.5, एन क्या करना है हमको फाइंड। ठीक है, और ए एन कितना है 3.6, ए एन इजकल टू 3.6। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला हमको पता है ए एन इजकल टू ए प्लस एन -1 इंटू में डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3.6 इजकल टू ए की वैल्यू कितनी है -18.9, एन की वैल्यू कितनी है, एन तो निकालना है तो एन -1 एज इट इज रहेगा, डी की वैल्यू कितनी है 2.5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने क्या करेंगे, ये माइनस का इधर आगे किसका हो जाएगा प्लस का, 18.9 प्लस में 3.6 इजिकल टू में n-1 इंटू में 2.5। ठीक है, अब देखो इन दोनों को ऐड कर दो, 15 का 5 कैरी 1, 3 9 और 6 कितने होते हैं 15, 15 का 5 कैरी 1, 8 9 10 और 12 का 2 हाथ से लगा 1 2। ठीक है, कितना आ जाएगा 22.5 आ जाएगा, इजिकल टू में कितना बचेगा n-1, और ये कहाँ जाएगा इसके डिवाइड में 2.5, मल्टीप्लाई में इधर किस में जाएगा डिवाइड, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ठीक है, 5 5 से 25, 5 4 से 20, 5 5 से 25, 5 1 से 5, 5 9 से 45, तो n-1 इजकल टू क्या आ जाएगा n-1, ये माइनस का इधर आगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो क्या हो जाएगा 9 + 1 इजकल टू n, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 10। ठीक है, तो हमने ये भी कर लिया, n की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब लास्ट बचा है, लास्ट और कर लेते हैं हम। लास्ट देखो क्या है, लास्ट खुद को वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करो। लास्ट क्या है, ए की वैल्यू दे रखे 3.5, डी की वैल्यू 0, एन 105 एंड ए एन फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, लिख लेते हैं पहले ए की वैल्यू कितनी है 3.5, फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट का फिफ्थ, ए इज इक्वल टू 3.5। ठीक है, एन डी कितना है 0, एन कितना है 105, ए एन फाइंड करना है। आपकी बार क्या फाइंड करना है, ए एन यानी कि nth टर्म क्या करनी है फाइंड, तो जनरल टर्म nth टर्म जो ही बोल दो। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखेंगे ए एन इजकल टू ए प्लस n-1 इंटू में डी। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 3.5, और ए एन की, ए एन तो फाइंड ही करनी है, ए की वैल्यू कितनी है 3.5 प्लस n-1, इट मीन्स एन कितना है 105 -1 इंटू डी, डी कितना है 0। ठीक है, तो ए एन कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 की किसी में मल्टीप्लाई करो वो क्या देता है 0, तो ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5। ठीक है, हमने सारे फर्स्ट के सारे पार्ट निकाल लिए 1 2 3 4 5। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आएगा। पोज द वीडियो, नोट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 2 क्या है हमारा, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमको ऑप्शन दे रखे हैं और क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन सॉल्व करके ऑप्शन में जो भी आंसर आएगा उसको क्या करना है टिक। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 13th टर्म ऑफ एपी इज tan 7 4, एपी क्या दे रखे हैं हमको, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले एपी लिखेंगे, एपी क्या है 10, 7, 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ से हमको ए की वैल्यू पता लग जाएगी और डी की वैल्यू पता लग जाएगी। ए इजकल टू कितना हो जाएगा 10, और डी क्या हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कितनी है 7 माइनस क्या हो जाएगा 10, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 7 - 10 कितना होता है 3। इट इज करेक्ट नोट, जिसकी डिजिट बड़ी होगी उसका क्या आएगा साइन -3। अब ये सही है। ठीक है, अब देखो क्या फाइंड करना है हमको, 30 टर्म ऑफ द एपी, मतलब क्या फाइंड करना है हमको, A30 फाइंड करना है।
ठीक है, जो मैंने कहा था सफिक्स में जो वैल्यू होती है वही की वैल्यू किसकी होती है, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 30। उसने बोला 30 टर्म यानी कि nth टर्म फाइंड करनी है, nth तो नहीं है, एन की जगह इसने क्या कर दिया 30, तो कौन सी टर्म फाइंड करनी है A30, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 30। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, सिंपल जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें रख दो। फॉर्मूला क्या था, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, ये फ्री के मार्क्स हैं इस एक्सरसाइज के, मेहनत कर लो, जिसको पास होना है वो भी, और जिसको मतलब अच्छे नंबर लाने हैं वो तो कर ही ले। तो an कितना है A30, a कितना है 10, n कितना है 30 माइनस 1, d कितना है -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 10 प्लस 30 माइनस 1 कितना होता है 29 इंटू में -3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 3 की मल्टी प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 9 से 27। ठीक है, 10 माइनस 7 कितना होगा 77। अब कुछ बच्चे 77 लिख के सीधे इधर क्या लगा देंगे टिक, पर वो क्या हो जाएगा उनका गलत, जिसकी डिजिट बड़ी होगी उसी का क्या आएगा साइन, तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, तो A30 कितना आ जाएगा हमारा -77। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब आते हैं सेकंड का सेकंड पार्ट, क्या कह रहा है 11th टर्म ऑफ द एपी इज -3 -1.22 इज। अब हमको क्या फाइंड करना है 11th टर्म, इट मींस क्या फाइंड करना है हमको, सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, हमको सीरीज गिवन है क्या -3 -1/2 2 डॉट डॉट डॉट। एक तो ए गिवन है हमको -3 और डी गिवन है। डी क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है -1/2, माइनस क्या कर देंगे फर्स्ट टर्म क्या है -3। ठीक है, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, ये या ना तो ये माइनस लेते ना ये लेते। ठीक है, तो लिख देंगे 1/2 -3, गलत हो जाता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस -1/2 प्लस में 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये सॉल्व करेंगे तो इसका ऐसे हम ले लो, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 प्लस में 6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा प्लस में 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये कितनी आ गई हमारी डी की वैल्यू आ गई, डी कितना आ गया 5/2, ए कितना है -3, और ए एन हमको क्या करना है फाइंड, A11 क्या करना है हमको फाइंड, 11th टर्म बोलिए तो क्या फाइंड करना है 11, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 11। सिंपल फॉर्मूला में रख दो, क्या होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, तो A11 फाइंड करना है, एन की वैल्यू कितनी है 11, एन की जगह क्या लिख देंगे 11, ए की वैल्यू कितनी है -3 प्लस n-1, n कितना है 11, डी की वैल्यू कितनी है 5/2। ठीक है, तो -3 तो एज इट इज रहेगा, प्लस 11 माइनस कितना होता है 10 इंटू 5/2, 2 1 2 2 5 10 मल्टीपल में तो क्या हो जाएंगे न्यूमरेटर से कैंसिल, तो -3 प्लस 5 5 25, तो कितना आ जाएगा बेटा 3 माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है, A11 टर्म कौन सी आ रही है हमारी 22 कुछ ऑप्शन में बी में। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर कर लेना। ठीक है, 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में जरूर पूछे जाते हैं, वैसे तो 1 मार्क्स में पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ठीक है, और ये देखो क्या है क्वेश्चन, ये कह रहा है इन दी फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन दी बॉक्सेस। ये हमको एपीज गिवन है, क्या फाइंड करना है मिसिंग टर्म। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये एक एपी बोला है उसने, तो ये क्या हो जाएगी A1 A2 एंड A3, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या होती है ए को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम 2 से, फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब फर्स्ट टर्म ये हो गई, सेकंड टर्म ये हो गई, और ये कितनी हो गई थर्ड टर्म। अब हमको एक तो ये गिवन है और क्या गिवन है थर्ड टर्म कितनी गिवन है हमको 26। यहाँ तक किसी को दिक्कत 1 2 3 थर्ड टर्म कितनी गिवन है 26, ऐसे जो लिखेंगे थर्ड टर्म को। ठीक है, अब देखो बिल्कुल ध्यान से फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक तुमको अगर 2 मार्क्स का हो तो 1 मार्क्स, 1 मार्क्स का होगा तो हाफ मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे कहीं नहीं कहीं। ठीक है, इतना लिखने के बाद स्टेप मार्किंग होती है, मैं फिर कह रहा हूँ। फिर ए एन की वैल्यू कितनी गिवन है हमको 3, तो ए एन की जगह क्या जाएगा 3, ए की वैल्यू कितनी गिवन है हमको 2। ठीक है, प्लस एन कितना है 3 माइनस 1। ठीक है, और डी कितना है, डी तो हमको पता ही नहीं है, डी की जगह क्या रहने तो डी। ठीक है, डी तो हमको पता ही नहीं है,
अगर डी पता होता तो हम तुरंत इस टर्म को निकाल देते, पर हमको क्या पता है, हमको पता है कि A3 कितना दे रखा है 26, तो A3 की जगह कितना आ जाएगा 26 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 माइनस 1 कितना होता है 2D। ठीक है, ये प्लस का इधर आगे माइनस का 26 माइनस 2 इज इक्वल टू में 2D, 24 इज इक्वल टू में 2D, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो 12 कितना आ जाएगा D। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 12। अब जो भी डिफरेंस इन दोनों के बीच का, इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, जैसे 12 आया ना तो प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14, तो ये वाली टर्म कौन सी हो जाएगी हमारी 14। या हमको सेकंड टर्म निकालनी है, A2 कितना होता है A प्लस D। ठीक है, A की वैल्यू कितनी है 2 और D की वैल्यू कितनी आई 12, तब भी कितना आएगा 14। सेकंड टर्म कितनी आ जाएगी हमारी 14। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। अब देखो क्रॉस चेक करने का तरीका क्या है, अब इसमें हम 14 ऐड करेंगे तो मतलब इसमें हम 12 ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए 26, तो इसमें अगर मैं 12 ऐड करता हूँ तो 4 और 2 6 और 1 और 1 2, कितना आ रहा है 26 ही आ रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में आपकी इसमें क्या गिवन थी फर्स्ट टर्म गिवन थी, इसमें फर्स्ट टर्म ही नहीं थी, तो अब कैसे करेंगे, कंफ्यूज नहीं होने के क्या करेंगे, टर्म गिनेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। हमको कौन कौन सी टर्म गिवन है, सेकंड टर्म एंड फोर्थ टर्म, जो गिवन है उसी से हम क्या निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। तो निकाल लो फिर, सेकंड टर्म कितनी है हमारे पास 13। ठीक है, तो A2 इजकल टू कितना है 13, तो पहले फॉर्मूला लगा देते हैं, इसमें फॉर्मूला क्या होता है AN इजकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, तो AN की कितनी वैल्यू है 2, A नहीं पता, प्लस N की कितनी वैल्यू 2 माइनस 1 इंटू में D, तो A2 कितना आ जाएगा यहाँ से, A2 तो पता है, A2 कितना है हमारा 13, A नहीं पता, प्लस D 2 माइनस 1 1 और D आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर हो गई हमारी 1। ऐसा इंट्रोडक्शन में एग्जाम्पल में क्वेश्चन करा था। ठीक है, अब हमको क्या बना फोर्थ टर्म की बना है A4। देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अगर A की वैल्यू पता लग जाए और D की वैल्यू पता लग जाए तो मैं आराम से निकाल दूंगा, A और D की वैल्यू ऐसे ही निकलेगी इक्वेशन बना के। ठीक है, तो A4 कितना की बना है हमको 3, फॉर्मूला क्या होता है A = A प्लस N माइनस 1 इंटू D, N कितना दे रखा है हमको 4, A प्लस N माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1, फॉर्मूला क्या होता है N माइनस 1, 4 माइनस 1 और D तो D ही रहेगा। ठीक है, अब A4 कितना दे रखा है हमको 3। ठीक है, A एज इट इज प्लस 4 माइनस 1 3D, ये क्वेश्चन नंबर हो गई 2। अब लिखेंगे सॉल्व 1 एंड 2, 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पहले लिख दो 1, 13 इज इक्वल टू A प्लस D। अब लिख लो सेकंड 3 इज इक्वल टू A प्लस 3D। ठीक है, साइन चेंज कर दो, प्लस का है माइनस का, प्लस का है माइनस का, प्लस का है माइनस का। अब ये जो न्यू साइन आया है 3 का, ये नया साइन इसका, ये इसका है। ठीक है, तो -3 और +13 कितने होते हैं 10, ये तो कैंसिल हो जाएगा, -3D और +D कितने हो जाएंगे माइनस का 2D। ठीक है, तो 2 1 2 2 5 10, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। जो D की वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। ठीक है, D की वैल्यू किसमें रख दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो 13 इज इक्वल टू A प्लस -5। ठीक है, D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू इक्वेशन नंबर नहीं है ना, D की वैल्यू कितनी है -5। ठीक है, A प्लस -5। ठीक है, तो 13 इज इक्वल टू A एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस का 5, प्लस माइनस का इधर किसका हो जाएगा प्लस का, तो कितना हो जाएंगे 18। A की वैल्यू कितनी आ गई 18। ठीक है, जब जो A की और A की भी वैल्यू पता लगे हमको D की, जो A आया वो क्या हो जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 18। 18 में क्या ऐड करेंगे हम -5, तो कहाँ पे पहुंच जाएंगे 13 पे, फिर क्या करेंगे -5। ठीक है, 13 -5, या हमको कौन सी टर्म निकालनी है A2 A3 टर्म निकालनी है, तो A प्लस D A प्लस 2D, सीरीज क्या होती थी A प्लस 2D। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 18। ठीक है, प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है -5, तो सॉल्व कर दो 18 प्लस में 2 5 10, प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा ये 8 आ जाएगा, A3 कितना आ जाएगा 8, और जब आप 5 को 13 में से माइनस करोगे तब भी कितना आएगा 8। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट भी हो गया, इसका सेकंड पार्ट भी हो गया, तो सीरीज क्या आ गई 18 और 8, इसमें क्या आ गई हमारी 14। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3,
थर्ड का थर्ड पार्ट इसमें क्या क्या गिवन है हमको, एक तो फर्स्ट टर्म यानी कि ए गिवन है, ए कितना है हमारा 5। अब ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई और ये फोर्थ टर्म हो गई। और क्या गिवन हमको, A4 गिवन है। A4 कितना है 9:1/2। ये किसमें लिखा है, मिक्स फ्रैक्शन में। इसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 9 में करो, 2 9 से कितना होता है 18, 2 की मल्टीप्लाई किसमें करो 9 में, जो आएगा ऐड कर दो 1 को, 2 9 से 18, 18 और 1 कितना होता है 19, तो कितना जाएगा ये 19/2। ठीक है, A4 कितना आ रहा है 19/2। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, जो अभी करते आ रहे थे, फॉर्मूला लगाएंगे AN = A + n-1 इंटू में डी। एन की वैल्यू कितनी गिवन है हमको 4, तो A4 = A + 4 - 1 इंटू में डी। ठीक है, तो A4 कितना गिवन है हमको 19/2, A कितना गिवन है हमको 5, 4 - 1 कितना होता है 3। ठीक है, डी तो गिवन ही नहीं है, तो यहाँ क्या लिख देंगे डी। ठीक है, अब देखो ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, या इस इक्वेशन में किसकी मल्टीप्लाई कर दो 2 की मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 19/2 इंटू 2 कर दूँ। ठीक है, 2 × 5 प्लस में 3 × 2 इंटू डी, सब में क्या कर दिया मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी इस 2 को हटाने के लिए, तो 19 = कितना आ जाएगा 10 प्लस में 6d, ये प्लस का इधर आके माइनस का, 19 माइनस में 10 = में 6d, तो कितना बचेगा यहाँ पे 9 = में 6d, 3 2 = 6, 3 3 = 9, तो कितना बचेगा 3/2। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। ठीक है, अब मुझे कौन कौन सी टर्म निकालनी है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। अब मुझे ए की वैल्यू पता है तो निकल जाएगी। अब देखो सेकंड टर्म A2 क्या होती है A + D, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास 5 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 3/2, तो कितना आ जाएगा 10 13/2। ठीक है, फिर क्या निकालनी है हमको A3 कितनी आ जाएगी A + D A + 2D, A प्लस में 2D। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 प्लस में 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा 5 प्लस में 3 8, A3 कितना आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो हमारे पास A3 कितना आ गया 8, यहाँ 8 लिख देना, A2 कितना आ जाएगा 13/2। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। इसको हम लिख सकते हैं 6:1/2। ठीक है, कैसे लिखते हैं इसको, देखो 13 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 6 12, 3 में से 2 गया 1, इसको रेसिप्रोकल कर दो, 6 को ऐसे लिख के इसको क्या कर दो रेसिप्रोकल। ठीक है, या तो 6 को ऐसे लिखो, इसको ऊपर लिख दो और इसको नीचे, ऊपर नीचे, ये ऊपर ये नीचे। ठीक है, ऐसे याद कर लेना जैसे भी तुम्हें करना हो। अब आते हैं थर्ड के फोर्थ पार्ट पे। ठीक है, थर्ड का फोर्थ पार्ट कैसे करेंगे देखते हैं। देखो कैसे करना है, अब ये क्या है ए यानी कि फर्स्ट टर्म, एक ये हो गई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म, और ये कितना है 6। ठीक है, 2 मार्क एटलीस्ट 2 मार्क्स में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा ये। अब क्या करना है A1 कितना है हमारे पास, फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास -4। ठीक है, और A6 1 2 3 4 5 6, A6 कितना गिवन है हमको 6। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे AN = A + n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है 6, तो A6 किसके इक्वल आ जाएगा A कितना है -4 प्लस n-1, n कितना है 6 -1 इंटू में डी। ठीक है, A6 किसके इक्वल है 6 के, 6 - 4 प्लस में 5d, ये माइनस का इधर किसका हो जाएगा प्लस का, 6 प्लस में 4 = में 5d, 6 और 4 कितने होता है 10 = में 5d, 5 में 5 5 2 10, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2, डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू हमको पता है। अब या तो देखो एक तो ये तरीका है जो डी की वैल्यू आए सब में क्या कर दो ऐड, +2 +2 +2 +2 सारी आ जाएंगी, तो -4 + 2 कितना हो जाएगा -2, -2 + 2 कितना हो जाएगा 0, 0 + 2 कितना हो जाएगा 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। ठीक है ना, तो फॉर्मूला होता है, सेकंड टर्म क्या होती है, सेकंड टर्म A2 = A + D, सीरीज बताई थी ना A + D
ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। ठीक है, इंट्रोडक्शन में तो ये सीरीज याद कर लो, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ठीक है, सेकंड टर्म क्या होगी, ए प्लस डी। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -4 प्लस में 2। ठीक है, तो कितना जाएगा, -2। A2 कितना गया, -2। A3 क्या होती है, A प्लस 2d। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2d। A की वैल्यू कितनी है, -4 प्लस में 2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगी, 0। A3 कितनी आ रही है हमारी, 0। ठीक है, फिर क्या निकालनी है, फोर्थ टर्म। A4 क्या होता है हमारा, A प्लस 3d। A की वैल्यू कितनी है, -4 प्लस में 3 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है, 2। तो सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस में 6, तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, फिर क्या करेंगे, A5 फिफ्थ टर्म निकाल लेंगे। फिफ्थ टर्म कैसे, A प्लस में 4d। A की वैल्यू कितनी है, -4 प्लस में 4 इंटू 2, तो कितना जाएगा, -4 प्लस में 8, कितना जाएगा, 4 प्लस का। ठीक है, तो ये कितनी आ रही थी हमारी, 4। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट की भी सारी हमको निकल गई, ये सारी भी निकल गई। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन हो गया और इसका भी हो गया। पोज द वीडियो टू नोट डाउन। अब हम करेंगे थर्ड का फिफ्थ पार्ट। थर्ड का फिफ्थ पार्ट कैसे करेंगे, ये क्या फर्स्ट टर्म, ये क्या सेकंड टर्म, ये क्या थर्ड टर्म, ये क्या फोर्थ टर्म, ये क्या फिफ्थ और ये क्या सिक्स टर्म। ठीक है, अब हमको क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। सेकंड टर्म गिवन है A2 कितना होता है, 38, और क्या गिवन है, सिक्स टर्म। तो पहले इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या लेगा, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, तो AN कितना दे रखा है, A2, तो N कितना दे रखा है, 2A प्लस N माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, अब देखो A2 कितना दे रखा है, 38, A प्लस में D, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, कितनी टर्म गिवन है, A6 कितना गिवन है हमको, A6 है हमको -22। ठीक है, फॉर्मूला लगा देंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। N की जगह क्या लिख देंगे, 6। A6 इज इक्वल टू A प्लस 6 माइनस 1 इंटू में D। A6 कितना गिवन है हमको, -22, A प्लस 5D, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे कैसे, जैसे भी कर रहे थे। पहले 1 को लिखेंगे 38 इजकल टू A प्लस में D, फिर -22 इजकल टू में A प्लस में 5D। ठीक है, साइन चेंज, माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, सेम है। -A और प्लस A 0। अब प्लस का 22 और प्लस का 38 कितना होता है, ये माइनस का साइन अब इसका नहीं है, जो नीचे वाला साइन आएगा वो इसका है। +22 और +38 कितना हो जाएगा। ठीक है, 8 और 2 10 की 0, कैरी 1, 3 और 1 4 और 2 6 इज इक्वल टू में, और ये माइनस का 5 और 1D कितना हो जाएगा, माइनस का 4D। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये साइन माइनस का 5 है और प्लस में 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 4D। इससे कैंसिल कर दो 15। ठीक है, तो -15 इज इक्वल टू किसकी वैल्यू आ जाएगी, D की वैल्यू कितनी आ गई, -15। ठीक है ना, अब क्या निकाल लेंगे, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, पुट वैल्यू ऑफ D, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। जो D की वैल्यू आई है किसमें रख दो, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। 38 इज इक्वल टू A प्लस D की वैल्यू कितनी है, -15, तो 38 इज इक्वल टू A प्लस माइनस -15। ये माइनस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो A कितना आ जाएगा, 53। तो पहली टर्म क्या हो जाएगी हमारी, 53। जो A आएगा वो क्या हो जाएगी हमारी, 53। सेकंड टर्म हमको क्यों बना, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, अब देखो D क्या है, -15, इसमें से हम -15 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 38। फिर -15 करेंगे तो कितना आएगा, 3। कितना आ जाएगा, 23। A3 A प्लस D, A प्लस 2D। A3 कितना होता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। A प्लस में 2D, A की वैल्यू कितनी है, 53 प्लस में 2 इंटू -5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 53 प्लस माइनस माइनस 10 -15 सॉरी
15 टू 30, तो कितना बचेगा यहाँ पे 323, ठीक है, प्लस का 23 आ जाएगा। फिर 23 में से क्या माइनस कर दो 15, या ऐसे कर लो A4 कितना होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ A प्लस 3D, A प्लस 3D, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 53 प्लस में 3 इंटू डी माइनस 15, 53 प्लस में प्लस माइनस माइनस 45, ठीक है। अब माइनस कर दो इसको 8, ठीक है, कितना बचेगा 8 किसका प्लस का, तो यहाँ कितना जाएगा 8। अब इसमें क्या करना है फिर से माइनस क्या कर दो 15, ठीक है। अब माइनस 15 करेंगे तो वैल्यू किसमें चली जाएगी नेगेटिव में, कितना जाएगा माइनस का 7, ठीक है। फिर माइनस 15 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस 15 और 7 कितना हो जाएगा माइनस 22। तो A5 क्या होता है A5 और निकाल लेते हैं, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ A प्लस में 4D, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 53 प्लस में 4 इंटू माइनस 15, ठीक है। तो 53 प्लस में प्लस माइनस माइनस 60, तो कितना बचेगा 7 माइनस का, ठीक है। तो हमने देखो वैसे भी अपना क्वेश्चन भी चेक कर लिया और हमने क्या कर दिया इसका सॉल्यूशन भी कर दिया, ठीक है। बेटा अगर 2 मार्क्स में आया तो बिल्कुल जैसे सेम करा वैसे ही करना पड़ेगा। 1 मार्क्स में आया तो आप इस सीरीज को यहाँ लिख के डिफरेंस कर करके आगे बढ़ा सकते हो, पर 2 मार्क्स में आया तो पूरा करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसने बोला अगर जो समझ जाएगा उसके लिए इजी है, अब जो प्रैक्टिस ही नहीं करेगा ना घर पे नोट्स बनाएगा तो उसके लिए हार्ड है। अगर तुम वीडियो भी देख रहे हो तो अपनी कॉपी बुक को लेके बैठो और नोट्स बनाओ, जो क्वेश्चन तुमको आता है वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। ये नहीं कि मैं पढ़ाते जा रहा हूँ तो तुमको कुछ नहीं आने का, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, विच टर्म ऑफ द एपी इज 3 8 13 18 डॉट डॉट इज 78, ठीक है। विच टर्म ऑफ एपी मतलब ऐसी कौन सी टर्म है जो क्या आएगी 78 आएगी, ठीक है। तो क्या पूछा है इसने हमसे ए एन की वैल्यू पूछी है, ठीक है। ए एन कितना दे रखा है हमको 78, उसने पूछा है ऐसी कौन सी टर्म है, यानी कि एन पूछा है, और गिवन क्या है हमको ए एन 78 और ए कितना है हमको 3, फर्स्ट टर्म जो वो है 3, डी कितना होता है हमको सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अब फॉर्मूला रख देंगे, फॉर्मूला क्या होता है ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। तो ए एन कितना है हमारे पास 78, ए कितना है 3, एन निकालना है, डी कितना है 5, ठीक है। तो ये प्लस का इधर है किसका हो जाएगा माइनस का, 78 माइनस 3 इजकल टू में एन माइनस 1 इंटू में 5, 78 माइनस 3 कितना हो जाएगा 75 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू में 5, 5 वन ज़ा 5 और 2 बचा, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। तो 15 इजकल टू कितना जाएगा यहाँ से एन माइनस 1, ये माइनस का इधर है किसका हो जाएगा प्लस का, 15 प्लस 1 इजकल टू में एन, तो कितना जाएगा 16 इजकल टू में एन। तो एन वो टर्म कौन सी है क्या बोला विच टर्म, यानी कि 16 टर्म ऑफ एपी इज 78, ठीक है ना। लिख देंगे 16th टर्म ऑफ एपी इज 78, ठीक है। पॉजिटिव टू नोट डाउन। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 में क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म क्या बताई थी एन, क्या फाइंड करना है हमको एन। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले आंसर, ठीक है। क्या पहले ए गिवन है, ए कितना है 7, डी क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 13 माइनस 7, ठीक है। तो डी कितना आ जाएगा यहाँ से 6, ठीक है। अब क्या गिवन है ए एन कितना गिवन है हमको 205, क्या फाइंड करना है हमको एन। तो फॉर्मूला क्या होता है ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन कितना है हमारे पास 205, ए कितना है हमको 7 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है हमारे पास 6, ठीक है। ये प्लस का इधर है किसका हो जाएगा माइनस का, तो 205 माइनस 7 इजकल टू में क्या बचेगा एन माइनस 1 इंटू में 6, ठीक है। तो इसमें से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8, ठीक है, 9 198 इजिकल टू में एन माइनस 1 इंटू में 6, 6 वन जा 6 6 6 जा 6 2 जा 6 3 जा 18 6 3 जा 18, तो 33 इजिकल टू कितना बचेगा एन माइनस 1, ये माइनस का इधर आके प्लस का, तो एन कितना आ जाएगा 34, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 34, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, पॉज द वीडियो नोट डाउन।
बेटा इस एक्सरसाइज में हम 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन करने वाले थे, तो ये 5 का सेकंड पार्ट है। जो भी हमारे 15 क्वेश्चन लेफ्ट हो जाएंगे वो हम इससे अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पर हमारे 15 क्वेश्चन बचते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। वेरी सिंपल, ये माइनस नहीं था, ये प्लस था, ठीक है। क्वेश्चन में माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 18, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 15:1/2 माइनस 18, ठीक है। 15 टू सा 30, 30 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 31 डिवाइड बाई 2 माइनस 18, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो। 18 टू सा 31 माइनस 36 डिवाइड बाय 2, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 माइनस 5 डिवाइड बाय 2। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना था नंबर ऑफ टर्म, यानी कि एन निकालनी है हमको, और ए एन गिवन है हमको कितना? -47 निकाल देंगे। फॉर्मूला क्या है? ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। तो अब देखो ए एन की वैल्यू कितनी है? -47, ए की वैल्यू कितनी है? 18, एन निकालना है, डी की वैल्यू कितनी है? -5/2, ठीक है। अब कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर दो। ये प्लस का इधर आके माइनस का, -47 माइनस 18 इजकल टू में एन माइनस 1 इंटू में -5 डिवाइड बाई 2। माइनस माइनस प्लस, साइन किसका आएगा? माइनस का। 18 और 47 कितने हो जाएंगे? 65, ठीक है। इजकल टू में एन माइनस 1 इंटू में -5/2। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, माइनस से माइनस कैंसिल, मल्टीप्लाई में, और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा। 5 × 5, 5 3 × 15, ठीक है। ये मल्टीपल में, ये डिवाइड में, इधर किस में हो जाएगा? मल्टीपल में। 30 इंटू 2 इजकल टू में क्या बचेगा? खाली n माइनस 1, ठीक है। 13 दूनी 26 इजकल टू में n माइनस 1, ये माइनस का इधर आगे प्लस का, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27, ठीक है। n की वैल्यू भी कितनी आ गई? 27। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमने एक्सरसाइज 5.2 के कितने क्वेश्चन कर लिए? 5 पूरे कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अभी हमारे 15 क्वेश्चन रह गए, वो मैं जो क्वेश्चन रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, राम राम।